ये जो हमारे हजारों साल पुराने पवित्र ग्रंथ हैं, कभी सोचा है कि इनमें आखिर है क्या? आज हम ऐसी ही एक महाग्रंथ शिव पुराण की दुनिया में उतरने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो ज्ञान का वो सागर है जो पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसा क्या है इस पुराण में जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, हमारे जो 18 महापुराण है ना, उनमें से ये सबसे ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है। अब इतनी पॉपुलैरिटी, ये अपने आप में एक सवाल है ना, कि आखिर इसके पन्नों में ऐसा क्या राज है, कौन सी ताकत है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींच रही है। अच्छा, तो इस रहस्य को समझने के लिए हम अपने सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये है क्या। फिर हम भगवान शिव के उस रूप को जानेंगे जैसा इस ग्रंथ में बताया गया है। उसके बाद इसकी कुछ कमाल की कहानियों में गोता लगाएंगे। फिर समझेंगे कि ये ग्रंथ बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि इसकी इतनी अहमियत क्यों है आज भी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, शिव पुराण का एक परिचय। भाई, किसी भी चीज की गहराई में जाने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि वो आई कहाँ से और उसका मकसद क्या है। और यहीं पर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है, वो है इसका साइज। कहते हैं कि जो ओरिजिनल शिव पुराण था, उसमें पता है कितने? पूरे 1 लाख श्लोक थे। सोचकर देखिए, ज्ञान का कितना बड़ा पहाड़ होगा वो। खैर, अच्छी बात यह है कि महान ऋषि वेद व्यास ने इसका जो सार है, उसे हमारे लिए 24,000 श्लोकों में समेट दिया। इससे ये पढ़ना थोड़ा आसान हो गया, पर आज भी ये एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो अब हमें इसके साइज का तो अंदाजा हो गया। अब चलते हैं इसके बिल्कुल केंद्र में, यानी भगवान शिव। भाई, इस पुराण को समझना है तो पहले ये समझना होगा कि ये जिनके बारे में है, उनका असल स्वरूप क्या है। ये जो नाम है शिव, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नाम नहीं है। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है कल्याण स्वरूप, मतलब जो शुभ है, जो सबका भला करने वाला है। और यही यही इस पूरे ग्रंथ का सार है, अच्छाई और कृपा की वो भावना जो हर जगह मौजूद है। और शिव पुराण सिर्फ शिव को एक देवता की तरह नहीं दिखाता, नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे की बात करता है। यहाँ उन्हें परम सत्य बताया गया है। वो है स्वयंभू, यानी जो खुद से प्रकट हुए हैं। वो है शाश्वत, यानी हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। वही सबसे बड़ी शक्ति हैं, वही यूनिवर्सल चेतना है। और हमारा जो पूरा अस्तित्व है ना, उसकी नींव भी वही है। तो ये तो हो गई कुछ गहरी फिलोसॉफिकल बातें। अब आते हैं उस चीज पर जो इस ग्रंथ को इतना मजेदार और आसान बनाती हैं, और वो है इसकी कहानियां। इन श्लोकों के अंदर क्या क्या है? इसमें कहानियां हैं भगवान शिव के अलग अलग कल्याणकारी रूपों की। इसमें शिव और पार्वती के दिव्य विवाह का खूबसूरत किस्सा है। कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। और सिर्फ कहानियां ही नहीं, पूजा पाठ कैसे करें, रिचुअल्स क्या हैं, और सबसे जरूरी, एक सही और अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, इसकी गहरी सीख भी मिलती है। अब इतनी सारी कहानियां, इतना सारा ज्ञान, तो सवाल उठता है कि इन सबको अरेंज कैसे किया गया है। मतलब ये सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन तो है नहीं, शिव पुराण का एक प्रॉपर, बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। याद है, हमने बात की थी 24,000 श्लोकों की। तो ये इतनी बड़ी संख्या बस यूं ही नहीं है। इन सबको एक लॉजिकल तरीके से, बड़े ही अच्छे ढंग से एक साथ रखा गया है। पूरे ग्रंथ को 7 मेन सेक्शंस में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं संहिता। हर संहिता, जैसे विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता और बाकी सब, शिव जी की शिक्षाओं और कहानियों के एक खास हिस्से पर फोकस करती है। इससे होता यह है कि एक तरह से पूरी स्पिरिचुअल गाइड बन जाती है। और ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि हजारों साल बाद भी आखिर इस पुराने ग्रंथ में ऐसा क्या है कि आज भी लाखों लोगों के लिए इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है। क्यों? इसका जवाब इस बात में है कि लोग इसे देखते कैसे हैं। खुद पुराण में एक बात कही गई है कि ये पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। वांग्मय स्वरूप का मतलब है शब्दों में साक्षात भगवान शिव का रूप। सोचिए जरा, इसे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि शब्दों में शिवजी की मौजूदगी माना जाता है। और इसीलिए ये माना जाता है कि इसे सिर्फ पढ़ने या सुनने भर से ही बहुत पुण्य मिलता है।
कहते हैं कि इससे शिवजी के लिए भक्ति और भी गहरी होती है, ये सारे पापों से मुक्ति दिलाता है, दुनिया में सुख भी देता है और आखिर में शिवलोक तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है। तो शिव पुराण की ये जो विरासत है वो हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस मॉडर्न, इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में क्या हजारों साल पुराना ये ग्रंथ मन की शांति और सुकून का रास्ता दिखा सकता है? शायद इसका जवाब उन्हीं पन्नों में है जो बस पलटे जाने का इंतजार कर रहे हैं।